पहले दिन से ईशल भाभी को टली बेटी आपके घर में किस तरह से टफ टाइम दे रही है, ऐसा मुझे इस तरह से जिंदगी गुजार रही है दरअसल देख महसूस होता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। त्यारी में उसका हाथ उठ गया। मुझे इस बात का और आशिर भाई को तो आई थिंक यकीन हो गया। पूरा यकीन है कि आप भी नहीं चाहते कि आज से पहले उन्होंने कभी भी असद भाई से आपके बेटे का कार खराब जबान दराजी नहीं की। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है, आशिर में ना भाभी को देख के मैं ईशल और आशिर को वहाँ से उठाकर टेंशन में आ गई हूँ। उनके दिमाग में कुछ चलते नहीं, अपने डिफेंस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चावल ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अनाया भी अब रोहान को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जब से ईशल भाभी शादी करके आई ना तो आयज़ा आप भी ने तो उसके उनके पीछे हाथ धो के बढ़ गई हैं। तो रोहान भी अनाया को कहता है मुझे भी ना कुछ ऐसा ही लगने लग गया। और अब मुझे लगता है आशिर भाई को भी पता चल गया, तभी असद भाई से ऐसे बात करते हुए उन्होंने आज तक उस लहजे में असद भाई से बात नहीं की। उन्हें भी इस चीज़ का लगता आइडिया हो गया कि आयज़ा भाभी ईशल भाभी को पसंद नहीं करती। मतलब अनाया ने रोहान के दिमाग में भी डाल दिया कि आयज़ा को वाकई कोई ना कोई मसला है और वो जानबूझ के सब कुछ करती है। तो रोहान के दिल में भी बाल आ गया आयज़ा को लेके, वरना पहले तो उसकी इतनी इज्जत करता था। उधर आयज़ा कोई नई प्लानिंग कर रही है। तो ईशल आशिर को कहती है कि मुझे तो टेंशन होती रहती है, पता नहीं आयज़ा भाभी की दिमाग में कुछ चल ही ना रहा हो, पता नहीं उन्होंने मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ किया होगा कि नहीं। तो आशिर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और डैड ने उनसे बात की है ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगी वो। उधर जो ईशल ने मुलाजमा रखी होती है वो अपने घर जाती है, मतलब ईशल के पेरेंट्स के घर। तो वो ईशल की माँ को बता देती है कि आयज़ा ने हाथ उठाया था ईशल आपी पे। तो बस ईशल की अम्मा तो उससे में पागल हो जाती है। उसी टाइम फ़ोन मिलाती है आशिर के बाप को और कहती है कि आयज़ा की हिम्मत कैसी मेरी बेटी पे हाथ उठाने की। तो फिर आशिर का बाप कहता है वो गलती से उठ गया था, वरना ऐसे वैसे कोई इंटेंशन नहीं थी। पर ईशल की माँ भी कोई काम थोड़ी ना। वो कहती है आप अभी भी अपने बेटे का घर बचाना चाह रहे हैं ना असद का, ठीक है फिर आप ऐसा करें ईशल और आशिर को ना अलग कर दें। हमारे पास है डिफेंस में अपार्टमेंट में, ईशल और आशिर को वहाँ पे शिफ्ट करा देती हूँ। हर वक्त मेरी बेटी के साथ ज़्यादती होती रहेगी तो मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया कैसे, सही गुस्से में होती है और फ़ोन बंद कर देती है। उधर आशिर का बाप ये सुनता है कि उसका बेटा अलग हो जाएगा, इस घर से चला जाएगा, तो सोच के आशिर के बाप को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। फिर बाद में पता चलेगा सबको कि हार्ट अटैक क्यों आया, ईशल की माँ की वजह से, क्योंकि आखिरी कॉल उन्हीं की होगी जब